नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉकरोच पार्टी पर। उनका धरना प्रदर्शन है और क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया पे। उनके खिलाफ भी एक कैंपेन चल रहा है। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, क्या कुछ गतिविधियां देख रहे हैं कॉकरोच पार्टी की सोशल मीडिया से अब ग्राउंड पे आने की तैयारी जो कर रहे हैं? मनदीप जी, दो तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। एक पक्ष है जो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है और एक पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है। और ये जो दोनों ही लोग हैं मनदीप जी, ये दोनों ही लोग एक अलग ही तरह की दुनिया बसाए हुए हैं अपने ख्यालों में, अलग ही तरह की दुनिया। ये दोनों ही लोग एक तरह से यूं मान के चल रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जबकि मनदीप जी सच्चाई ये है कि इस देश में सोशल मीडिया एक अलग चीज होती है, एक अलग दुनिया है बिल्कुल। और जो रियलिटी होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर होना, सोशल मीडिया के ऊपर समर्थन मिलने का मतलब ये नहीं है कि उतने लोग सड़क पे भी आ जाएंगे। मनदीप जी, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई बार कुछ ना कुछ हुआ है धरने प्रदर्शन को लेके या किसी तरह की मूवमेंट को लेके, सोशल मीडिया के ऊपर जो पॉपुलर लोग हैं उन्होंने कॉल दी है, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरने की बारी आई तो 5 लोग नहीं साथ खड़े होने वाले मिले। कई लोग इलेक्शन लड़ लेते हैं, इलेक्शन लड़ लेते हैं इसी भ्रम में कि भाई इतनी फॉलोइंग है तो इतनी वोट भी आ जाएंगी। वोट आती है जी 247, 553। इस बात पे लड़ाई होती है कि जी मेरे घर के 8 वोट हैं तो टोटल 7 वोट कैसे आए। तो ये एक अलग चीज है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो बहस है ना, वो एक अलग दिशा में जा रही है। अब मैं विरोध करने वालों की बात करता हूं मनदीप जी, और समर्थन करने वालों की। समर्थन करने वाले लोगों को यह लग रहा है कि पता नहीं बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, और जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, उनको भी थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि बड़ी क्रांति होने जा रही है। लेकिन वो इस बात को लेकर संशय में है कि ये तो ना हो सकता है कि बीजेपी के प्लांटेड हों, आरएसएस के प्लांटेड हों, सरकार ने जानबूझ के ऐसे लोगों को प्लांट किया हो जो विपक्ष का जो वोट है ना, विपक्ष का जो समर्थक लोग हैं उनको तोड़ ले, ये कांग्रेस का विकल्प खड़ा हो जाए। मतलब कांग्रेस के कई समर्थक, कई नेता और कांग्रेस समर्थित जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो काफी इसका विरोध कर रहा है। उनको सच में ये लग रहा है कि इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी कि कांग्रेस का विकल्प खड़ा हो जाएगा। भाई, लगभग 150 साल से राजनीति करने वाली कांग्रेस का वोट बैंक, समर्थक वर्ग अगर 7 दिन पहले कोई इंस्टाग्राम पेज बनाने वाला बंदा उड़ा के ले जाएगा, तो वैसे ही कांग्रेस को कोई एनजीओ घोषित कर देना चाहिए, वैसे ही राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। और अगर ये शंका है कि भाई ये तो आरएसएस और बीजेपी के प्लांटेड लोग हो सकते हैं, इस साजिश के ऊपर तो राहुल गांधी 1 सेकंड में पानी फेर सकते हैं। जहां पे भी इनका अगर धरना प्रदर्शन लगे कि भी कोई गैदरिंग वगैरह इकट्ठी हो गई, जाके पहुंच जाओ वहां पे, तो वो फिर गया उनकी उस पर तो पानी। तो लेकिन मनदीप जी, ये रियलिटी नहीं है। अभी ग्राउंड की जो रियलिटी है वो जब इन लोगों का होगा, नहीं होगा धरना प्रदर्शन, वरना तो अभी जो दिल्ली से अपडेट आ रहा है कि बैरिकेडिंग्स हो गई हैं। अगर वो जो उनके फाउंडर वगैरह हैं वो जैसे ही एयरपोर्ट से आएंगे, मुझे लगता है कि उनको वहीं पे डिटेन कर लिया जाएगा, फिर किसी थाने में जाके वो साइन वगैरह होते हैं, फिर कहा जाएगा भी जाओ अपने घर जाओ, हो गया आंदोलन। कुछ लोग अगर आए तो उनको दिल्ली से बाहर ही या कहीं एंट्री पॉइंट के ऊपर उनको डिटेन कर लिया जाएगा, साइन वगैरह होके भाई हो गया आंदोलन, जाओ घर पे बता दो होगी क्रांति। महेंद्र जी, जो बड़े चेहरे हैं, सोनम वांगचुक है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता, इन्होंने कॉल भी दी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मैं सभी समर्थकों को कॉल कर रहा हूं कि आप वहां जरूर पहुंचे, समर्थन जरूर करें। तो बड़े बड़े चेहरे, 1-2 एक्टर्स भी इनके समर्थन में आ रहे हैं। तो लग रहा है कि कुछ सफल हो पाएगी चीज़ें। और वहाँ के जो साथी हैं जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को धरना प्रदर्शन ही करना है, अगर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसके घर के बाहर आप धरना प्रदर्शन कीजिए। जी, ये तो वही बात होती है ना, ये कीजिए वो कीजिए, फिर अगर घर के बाहर कोई प्रदर्शन करेगा फिर कहेगा कि भाई शिक्षा मंत्री का क्या रोल है, सारा सब कुछ काम तो मोदी करते हैं, तो मोदी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कीजिए। जिन लोगों को कुछ नहीं करना होता मनदीप जी, उनके पास हर चीज़ का एक्सक्यूज होता है, इस बात को आप अलग रख दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि धरने प्रदर्शन को भी अलग रख दीजिए। कुछ चीज़ें ग्राउंड पे दिखेंगी ना, तब इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये पूरी की पूरी चर्चा पता है क्यों हो रही है और इसके ऊपर क्यों होनी चाहिए?
क्योंकि मनदीप जी पिछले कुछ सालों में स्थिति ये बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, विपक्ष से कहीं ज्यादा मजबूत है। और उसकी वजह ये है कि विपक्ष है ना एक लिमिटेड से समर्थकों में, एक लिमिटेड से वोट बैंक में, और सोशल मीडिया की भी बात करें तो एक लिमिटेड सी व्यूवरशिप में बंधी हुई है। वही जो लोग हैं, वही जो व्यूवरशिप है, 2-3 करोड़ लोग हैं, वही लोग रवीश कुमार की वीडियो देख लेते हैं, वही लोग राहुल गांधी की तारीफ कर देते हैं, वही लोग अजीत अंजुम की वीडियो देख लेते हैं, वही लोग शायद कुछ लोग उनमें से कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने लगे हैं। मतलब लगभग यही था। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला, महेंद्र जी, इसमें ये भी तो है, जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद फिर वो कैंसिल करना पड़ा, लीक हो गया था, तो 22 लाख युवा वो साथी हैं। सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे कमियां मिली तो वो विद्यार्थी हैं, तो एकदम हाइप सा हो गया, तो तभी ये इसका जन्म हुआ जी। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला मुद्दा सामने आया, एक तो ये भ्रम बहुत सारे लोगों को है कि ये पार्टी है। ये पार्टी नहीं है श्रीमान, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट है। जैसे आपने अपने नाम से अकाउंट बना लिया एंजल प्रिया, इसी तरीके का है, ये कोई पार्टी नहीं है। तो इनका बहस का विषय इसलिए है और ये सरकार को कहीं ना कहीं परेशान इसलिए कर रहे हैं कि वो जो विपक्ष का एक है ना बंधा बंधाया सा सर्किल था, व्यूवरशिप थी, इन लोगों ने इसको तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये लोग कब उठे कि जब नीट का पेपर लीक हुआ और उधर से जो सीबीएसई की गलत मार्किंग हो रही थी उसका मुद्दा बना हुआ था। तो उसी बीच में ये लोग आए, तो इनसे जो सरकार से नाराज लोग थे, जो सीजीआई के कमेंट के बाद वो भी इनसे जुड़ गए। और ये जो नए बच्चे थे भाई, 10वीं 12वीं पास जिन्होंने की, 10वीं 12वीं के एग्जाम दिए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, ये लोग जुड़ गए, इनकी फैमिलीज जुड़ गई। उधर से एक और बूस्ट मिल गया। क्या मिला कि अंजना ओम कश्यप, आज तक की एंकर, उन्होंने बेवजह ही, पता नहीं वो प्लांट था या क्या था, उन्होंने जो ऑनलाइन जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर टीचर्स हैं, उनके ऊपर बेवजह की टिप्पणी कर दी। तो उधर से वो चिढ़ गए भाई, वो खर्चा पानी लेके चढ़ गए। अब क्या है कि इन लोगों की जो ऑडियंस है, इन लोगों के जो फॉलोवर हैं, वो लोग हैं जिन तक विपक्ष की कोई पहुंच थी ही नहीं, जिन तक विपक्ष की बात पहुंचती ही नहीं थी। उन लोगों के घरों तक हमेशा 10-12 साल से यही पहुंच रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी अवतार हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, नेहरू मुसलमान था। अब उन लोगों के घरों में, उन लोगों के फोन के ऊपर इन टीचर्स के जरिए, या फिर ये जो नए कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर टाइप के जो लोग हैं, इनकी वजह से उन घरों में सरकार की जो नेगेटिव चीजें हैं, सरकार का जो नकारात्मक पक्ष है, वो पहुंचने लगा। तो ये सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है कि भाई ये तो तिलिस्म सा टूट गया ना एक तरह से। ऊपर से क्या है कि जब सब कुछ हो रहा है तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वो सड़क के ऊपर अच्छे खासे प्रोटेस्ट कर रही हैं। हाँ सर, जैसे एनएसयूआई और जो यूथ कांग्रेस है, इन्होंने कल की कॉल भी दे दी है। तो ये आपने पहले भी जिक्र किया, इतना क्यों डर रहे हैं कि ये भी इसी दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनके लोग वहां ना पहुंचे, कुछ ऐसा? हाँ, ये हो सकता है। मैं कह तो रहा हूं कि कांग्रेस के कई नेता, कई लोग, समर्थक, वर्कर और कांग्रेस का एक बड़ा इकोसिस्टम, जिनमें बहुत सारे, उनको पत्रकारों को भी कहा जाता है कि कांग्रेस समर्थित है। आप देखिए पिछले 2-3 दिन में उनकी गतिविधियां, उनकी लेख, उनकी वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि टोटल उनके अगेंस्ट, उनको तो बता दिया गया है। यहां तक कहा जाता है कि तो ना दूसरा अन्ना आंदोलन खड़ा हो रहा है। भाई हो गया, ऐसे ही हो गया। अन्ना आंदोलन अगर खड़ा हो रहा है तो एक बात बताइए, अन्ना आंदोलन के टाइम पे क्या हुआ था? जो सत्ता में पार्टी थी उसके खिलाफ माहौल बना, जो विपक्ष में पार्टी थी उसने आके समर्थन दे दिया, उसने वो जो माहौल था उसका फायदा उठाया, सरकार बना ली। अगर ये मान लीजिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूं, अगर 50 बार लगा रहा हूं मैं, उसके बाद अगर ऐसा हो भी गया तो भी कांग्रेस को क्या नुकसान है इससे? इसका मतलब तो ये बीजेपी को हरा देंगे, ऐसा माहौल बना देंगे। तो अपने जो हरियाणा में नहीं कहा कर मनदीप जी, सपना में गैप बनो जी। हाँ, तो सपने में ही प्रेग्नेंट होने वाली बात है। इनके जो समर्थक हों या विरोधी हों, दोनों ही लोग इतना एग्जरेट कर रहे हैं इस चीज़ को, सिचुएशन को, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, कांग्रेस का वोट बैंक छिटक जाएगा। उधर से कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, नेपाल वाला सीन हो जाएगा। अभी जो भारत की सिचुएशन है मनदीप जी,
इस चीज़ के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है ना, वो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करता। क्या किसको पसंद आएगा कि भी जो नेपाल में हुआ वो कोई सकारात्मक संदेश थोड़ा नहीं दे रहा था किसी को भी। अपने ही होटल्स जला दिए, अपने ही सारी की सारी प्रॉपर्टी जला दी, बसें फूंक दी। किसकी थी वो? आपके देश की थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद कोई अब जीत के आ गया। चुनाव में हराना था तो वो किसी उनको हरा देते। चुनाव तो पहले भी हो रहे थे। तो कई चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे भी देखा, बंगाल में भी हमने देखा, बांग्लादेश में, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश में हमने देखा। तो कौन सा मतलब बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली उस क्रांति के बाद। अभी जो सोशल मीडिया है उस चीज़ को ग्राउंड से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलग अलग एक सिक्के के एक तरह से कहें कि दो पहलू नहीं, एक ज़मीन है एक आसमान है। अगर कोई इनको मिला देगा तो आप मान के चलिए कि वो चमत्कारी ही है। जी बिल्कुल सर, आपने ना कम शब्दों में अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और देखते हैं क्या कुछ रहता है। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।